मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह की सदारत में हरियाणा पंचकूला में बीजेपी की मजलिस आमला की मीटिंग होगी। अमित शाह बताएंगे कारकुनों को जीत का फॉर्मूला। बीजेपी की मजलिस आमला की मीटिंग। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल को शराब पॉलिसी केस में आज दिल्ली हाई कोर्ट की अदालत में किया जाएगा पेश। 3 दिन की सीबीआई हिरासत आज हो रही है खत्म। एनटीए ने यूजीसी नेट समेत 3 इम्तिहानात की नई तारीखों का किया ऐलान। 21 अगस्त से 4 सितंबर के दरमियान होगा यूजीसी नेट इम्तिहान। एनसीईटी 10 जुलाई और सीएसआईआर नेट इम्तिहान 25 से 27 जुलाई के दरमियान होंगे मुनाकिद। श्री अमरनाथ यात्रा का आगाज आज से 4603 अकीदतमंदों का पहला जत्था बाबा बर्फानी के करेगा दर्शन। अकीदतमंदों में जोशो खरोश। और टी20 आलमी कप के खिताबी मुकाबले में आज भारत और जनूबी अफ्रीका होंगे आमने सामने। भारत की नजरें दूसरी बार खिताब पर कब्जा करने पर होंगी मरकूज। और अब बुलेटिन पर तफसील से नजर डाल लेते हैं। मैं हूं साइमा खान। हरियाणा में असेंबली इंतखाबात की तैयारियों में मसरूफ बीजेपी की मुसलसल मीटिंगें जारी हैं। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह बीजेपी कारकुनों को जोश दिलाने के लिए आज हरियाणा का दौरा करेंगे। अमित शाह पंचकूला में रियासती एग्जीक्यूटिव मीटिंग की सदारत करेंगे। इस मीटिंग में हरियाणा के वजीर आला, मरकजी वजीर और असेंबली इलेक्शन के इंचार्ज धर्मेंद्र प्रधान, इंतखाब के शरीर इंचार्ज बिप्लब कुमार देब, मरकजी वजीर मनोहर लाल और दीगर कई बड़े लीडरान शिरकत करेंगे। मीटिंग में अमित शाह कारकुनों को जीत का फॉर्मूला बताएंगे। जेडीयू की कौमी मजलिस आमला की मीटिंग आज दिल्ली में होने जा रही है। जेडीयू के कौमी सदर नीतीश कुमार और पार्टी के तमाम सीनियर ओहदेदार जुमे को ही दिल्ली पहुंच गए थे। इस मीटिंग में 2024 के लोकसभा इंतखाबात के नताइज, 2025 में होने वाले बिहार असेंबली इंतखाबात और मुस्तकबिल की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया जाएगा। पार्टी के तंजीमी उमूर पर भी बातचीत होगी और कई अहम फैसले किए जा सकते हैं। और इससे पहले 29 दिसंबर को दिल्ली में जेडीयू की कौमी मजलिस आमला की मीटिंग हुई थी, जिसके बाद पार्टी की कमान लल्लन सिंह के हाथ से लेकर नीतीश कुमार को सौंप दी गई थी। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल को शराब पॉलिसी केस में आज दिल्ली की अदालत में पेश किया जाएगा। 26 जून को सीएम केजरीवाल को शराब पॉलिसी केस में 3 दिन की सीबीआई हिरासत में भेजा गया था। कोरोना के दौर में दिल्ली हुकूमत ने नई एक्साइज पॉलिसी नाफिज की थी। इस शराब पॉलिसी के निफाज में मुबैना बेज़ाब्तगियों की शिकायत सामने आई थी, जिसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर ने सीबीआई इंक्वायरी की सिफारिश की थी। दिल्ली की वजीर आतिशी हतक इज्जत केस में आज राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश होंगी। आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और बीजेपी पर इल्जाम लगाया था कि वो आम आदमी पार्टी के एमएलए को खरीदने की कोशिश कर रही हैं और बीजेपी ने आतिशी के इन इल्जामात को मुकम्मल झूठ करार दिया था। काबिल जिक्र है कि दिल्ली बीजेपी के रहनुमा और तर्जुमान परवीन शंकर कपूर ने आतिशी और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ हतक इज्जत का मुकदमा दायर किया था। यूजीसी नेट 2024 इम्तिहान के लिए नई तारीखों का ऐलान किया गया है। इम्तिहान 21 अगस्त से 4 सितंबर के दरमियान मुनाकिद होंगे, जबकि सीएसआईआर नेट का इम्तिहान 25 से 27 जुलाई के दरमियान मुनाकिद किया जाएगा। ताहम एनटीए ने इस बार इम्तिहान के फॉर्मेट में तब्दीली की है। इम्तिहान इस साल ऑनलाइन होंगे। अमरनाथ यात्रा आज से शुरू हो रही है, जो तकरीबन 2 माह तक जारी रहेगी। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए मुल्क भर से आए हुए शिव भक्तों में जबरदस्त जोशो खरोश देखा जा रहा है। आज 4603 अकीदतमंदों की पहली खेप, जिसमें मर्द, खवातीन और साधु शामिल हैं, बाबा बर्फानी के दर्शन करेंगे। सुबह के वक्त अकीदतमंद पहलगाम और बालटाल बेस कैंप से दोनों रास्तों पर गुफा के लिए रवाना होंगे। कल अमरनाथ यात्रा के लिए रवाना होने वाले अकीदतमंदों की पहली खेप पहलगाम के
नवान बेस पर पहुंची लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने पहली खेप को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ग्रुप का पहला इस्तकबाल उधमपुर के टिकरी के काली माता मंदिर में किया गया। यात्रा के पेश नजर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं और इसके साथ ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों के जरिए मुसाफिर गाड़ियों की निगरानी की जा रही है। जम्मू श्रीनगर शाहराह पर हर 500 मीटर और 1 किलोमीटर के फासले पर सिक्योरिटी चौकियां कायम की गई हैं। इन 24 घंटों में मुसल्लह फौजी तैनात रहेंगे और अमरनाथ यात्रा आज से शुरू होगी और तकरीबन 2 माह तक जारी रहेगी। मरकजी वजीर सेहत ने मुल्क में अच्छा काम करने वाले जिला अस्पतालों को एजाज से नवाजा है। मध्य प्रदेश के जबलपुर का जिला अस्पताल भी उनमें शामिल है। हमारे नुमाइंदे नितेंद्र सिंह ने जबलपुर के सिविल सर्जन डॉक्टर मनीष मिश्रा से खुसूसी बातचीत की है। अस्पतालों में गुणवत्ता बेहतर हो, इसको लेकर के सर्टिफिकेट दिया जा रहा है और जबलपुर के सिविल सर्जन डॉक्टर मनीष मिश्रा मेरे साथ है। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि किस लिए आपको ये सर्टिफिकेट मिला? देखिए, राष्ट्रीय स्तर पे एक एनक्वास होता है जिसमें 16 डिपार्टमेंट में चेकअप होता है और 16 डिपार्टमेंट में मतलब कंपटीशन होता है पैन इंडिया। उसमें जो है जबलपुर के जिला अस्पताल को, जिसे विक्टोरिया अस्पताल भी कहा जाता है, इसे सबसे ज़्यादा 96% अंक मिले हैं। ये फर्स्ट है। आप अस्पताल में क्या क्या सुविधाएं देते हैं खास जिसके वजह से आपको मिला है? देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि हमारे अस्पताल की साफ़ सफाई, उसके अलावा हमारी सारी सुविधाएं, जैसे कुछ सुविधाएं तो ऐसी हैं जो भारत के किसी भी अस्पताल में नहीं है। जैसे हमारे यहाँ कॉकलियर इम्प्लांट होता है जो भारत में कहीं नहीं होता है। उसके अलावा हमारी जो भी सुविधाएं हैं उसमें अधिकतर सुविधाएं हम 24 घंटे करते हैं। जैसे हमारी ओटी 24 घंटे चलती है। हम मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा ऑपरेशन करने वाले हॉस्पिटल हैं। हमारी आईपीडी है, सबसे साफ़ आईपीडी है और सबसे अच्छा काम उन्होंने पाया कि हमारे यहाँ कुछ एक हमने नवाचार किया है जो कहीं नहीं था। जैसे कि मान लीजिए 3 अस्पतालों के बीच में एक ही दवाई है जो तीनों के पास है, तो हम लोग क्या करते हैं कि आपस में दवाइयाँ जो अर्ली एक्सपायरी की दवाइयाँ थी वो एक्सचेंज कर लेते थे और इसके कारण जो है हमारे यहाँ कैंसर की जो पिछले कई सालों से लाखों की दवाइयाँ वेस्ट होती थी, मेरे आने के बाद एक भी दवाई वेस्ट नहीं हुई, एक गोली भी वेस्ट नहीं हुई है, जिसके कारण जो है इसको नवाचार माना है उन्होंने और ये अब दूसरी जगहों पे भी अप्लाई करेंगे। तो ये एक बड़ा चेंज है जो हमने किया और मतलब सब ने अपनाया, इसको एक नई चीज़ विकसित की। अब थोड़ी सी चुनौती आपके लिए और बढ़ गई क्योंकि आपको सम्मानित भी किया गया आपके अस्पताल को। अब क्या नई पहल किस तरह के करना चाहते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएँ आपके जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में मिल सके? देखिए, हमारे यहाँ ओपीडी बहुत ज़्यादा होती है, तो हमने उसकी वेटिंग टाइम को कम करने के लिए एक स्कैन एंड शेयर का सिस्टम लागू किया है जो आयुष्मान का है। उससे हमारे साथ 2 चीज़ें होती हैं। एक तो मरीज को बहुत देर वेट नहीं करना पड़ता है और दूसरा कि जो भी उसका डेटा है वो ऑटोमेटिकली हेल्थ डेटा में आ जाता था। तो ये जो IHIP है, हमारा जो इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म है, इसमें ये इतना सारा डेटा आता है। इससे क्या है कि उनको भी फ़ायदा है और शासन को भी अपनी जो भी योजनाएं बनाती हैं वो बनाने में मदद मिलती है, क्योंकि उसी के अनुरूप की कौन सी बीमारियां कहाँ ज़्यादा हैं, उस अनुरूप में जो है कहाँ पे किस बीमारी के लिए ज़्यादा फोकस किया जाए, ये भारत शासन को करना रहता है, जो कि बहुत मुश्किल कार्य है। ये कार्य करने के लिए जो IHIP बनाया गया था, इसको हम फैसिलिटेट कर रहे हैं। नई पहल के जरिए स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर किया जा रहा है ताकि लोगों को एक तो समय कम लगे और उनको हाई क्वालिटी का मेडिकल सुविधा मिल सके। कैमरामैन परवीन के साथ नितिन सिंह, DD न्यूज़, दिल्ली। और दिल्ली के विज्ञान भवन में मुनक़िद आयुष्मान भारत प्रोग्राम में वजारत सेहत ने मरीजों को बेहतर सहूलियात फराहम करने वाले सरकारी अस्पतालों को एजाज से नवाजा। इस प्रोग्राम का मकसद सरकारी अस्पतालों के तई लोगों का रवैया बदलना है और साथ ही सरकारी अस्पतालों को मरीजों को अच्छी तिब्बी खदमात फराहम करने की तरगीब देना है। अवार्ड्स मिलने पर डॉक्टर्स ने मसरत का इजहार किया। मध्य प्रदेश के जिला अस्पताल को राष्ट्र NQAS में प्रथम पुरस्कार मिला है। इसके साथ हमारी एक UPHC है संजय नगर, उसे भी प्रथम पुरस्कार मिला हुआ है। इसके लिए हम लोग यहाँ आए हुए हैं। बहुत काम हम लोग क्वालिटी में कर रहे हैं। क्वालिटी से अस्पतालों को बहुत फ़ायदा हो रहा है। लोग बहुत तारीफ़ करते हैं अब सरकारी अस्पतालों को, क्योंकि उनकी सेवाएं बहुत अच्छी हो गई हैं। मेरी ये फैसिलिटी पहली फैसिलिटी है जो कि कश्मीर डिवीज़न में NCAS सर्टिफाई हुई है और इस NCAS सर्टिफिकेशन के बाद
मेरा जो स्टाफ है, मेरा हॉस्पिटल और पेशेंट केयर जो है बहुत ही बेहतर हो चुका है। हर एक लिहाज में एक स्टैंडर्ड हर मेंटेन किया जाता है। आयुष्मान आरोग्य मंदिर अचीव्ड इनका सर्टिफिकेट ऑन 8 अक्टूबर 2023। बहुत खुशी हो रहा है क्योंकि इसके पहले स्टेट की जगह पे ही हमको ऑनर करते थे, अभी नेशनल लेवल पे आइडेंटिफाई हुआ है। Today we got 4 awards. One is for urban primary health center, one is for primary health center, one is for community health center, and the one is for sub health center. All these awards are and all the awardees and state nodal officers are coming to receive these awards. We are happy to receive these awards, and due to this national quality assessment standards, we are providing a good quality services to the public of Andhra Pradesh. और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत अब स्ट्रीट वेंडर्स और दुकानदार चंद लम्हों में लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन हासिल कर सकेंगे और इसके लिए वजारत सेहत ने एक नई सहूलत भी शुरू की है, जिससे स्ट्रीट वेंडर्स इस इकदाम से बहुत खुश हैं। इस सहूलत पर स्ट्रीट वेंडर्स ने क्या कहा है, आइए सुनते हैं। मुझे ये जो सर्टिफिकेट मिला, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मोदी जी को, और मुझे खुशी हुआ मंच पर बोलने के मौका पहली बार मिले थे। और हमें चाह रहे हमारे सारे जितने फूड वेंडर लाइसेंस है सबको ऐसे तरह लाइसेंस मिले चाहिए और सबको बिल्कुल दुकान अच्छी बन जाना चाहिए और हमें आगे तरक्की मिले और हमें बहुत अच्छा मिलेंगे, इससे लाभ होंगे। मैं सुधीर शर्मा, मैं लाल क्वार्टर कृष्णा नगर से ही हूँ, जहाँ मैं छोटे से व्यवसाय करता हूँ। सड़क के किनारे पहले दुकान लगाते थे, अब बड़ी दुकान धीरे धीरे FSI की तरफ से लाइसेंस मिल गया इंस्टेंट, जिसके लिए पहले 30 दिन से 2 महीने का टाइम लगता था और परेशानी होती थी वो अलग। हमें इसके लिए बड़ा परेशान होना पड़ता था लाइसेंस वगैरह के लिए, जिससे MCD पुलिस वाले बहुत परेशान करते थे। अब इंस्टेंट इसके मिलने से हमारे को ये फ़ायदा है कि हम अपना ये प्रूफ लगा के रख सकते हैं, जिससे हमें MCD पुलिस वाले परेशान नहीं करेंगे और जिससे हम अपने रोज़गार करके अपने बच्चों का पालन पोषण कर सकते हैं। इसलिए भारत सरकार का, मोदी जी का, JP नड्डा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। ज़राअत और किसानों की बहबूद और दही तरक्की के मरकजी वज़ीर शिवराज सिंह चौहान ने जुमे को नई दिल्ली में महकमा ज़राअत और किसानों की बहबूद और नाबार्ड के जरिए ज़राई इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत बैंकों के जरिए जमा कराए गए सूद सब्सिडी के दावों को खुदकार और तेज करने के लिए मुश्तरका तौर पर वेब पोर्टल का आगाज किया। इस दौरान कृषि कथा ब्लॉग साइट भी लॉन्च किया गया। देखिए हमारे नामानिगार OP यादव की यह खास रिपोर्ट। मरकजी हुकूमत मुल्क के किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए काम कर रही है। इस सिलसिले में ज़राअत और किसानों की बहबूद और दही तरक्की के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने जुमे को नई दिल्ली में महकमा ज़राअत और किसानों की बहबूद और नाबार्ड के जरिए ज़राई इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत बैंकों के जरिए जमा कराए गए सूद सब्सिडी के दावों को खुदकार और अब पेश है दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा। तो दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू अखबारात पर नज़र डाल लेते हैं और हमने यहाँ पे रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी ली है, जहाँ पर तकरीबन तमाम अखबारात ने कल दिल्ली में हुई जिस तरह से तेज़ बारिश और उसके बाद निज़ाम जो है वो पूरी तरह से दरम बरम हो गया, ट्रैफिक निज़ाम बहुत बुरी तरह से मुतासिर हुआ। इन खबरों को अखबार ने शह सुर्खी दी है और रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा की ही सुर्खी है कि झमाझम बारिश से दिल्ली पानी पानी हो गया, टूटा 88 साल का रिकॉर्ड। जून में हुई 288 मिलीमीटर बारिश। दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 की छत मुनहदिम हुई और 1 की मौत हुई और 8 जख्मी हुए। इसके अलावा कई जगहों पर ट्रैफिक जाम के हालात भी हमने लगातार देखे। तो ये सुर्खियाँ अखबार ने शाया की हैं। आगे बढ़ते हैं, वहीं पार्लियामेंट का इजलास भी जारी है, उसी से मुतालिक जो खबरें हैं वो भी अखबार में शाया की गई हैं। रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा की ही सुर्खी है कि नीट मामले पर अपोजिशन का ज़बरदस्त हंगामा देखा गया और लोकसभा की कार्रवाई पीर तक के लिए मुलतवी कर दी गई। वहीं नीट के हवाले से एक और खबर इसमें शाया हुई है, तेलंगाना से है और आपको तमिलनाडु से है। तमिलनाडु असेंबली में नीट को ख़त्म करने की करारदाद फिर से मंजूर की गई है। मरकज़ से 12वीं के नंबरों
मरकज से 12वीं के नंबरों की बुनियाद पर मेडिकल में दाखिले की इजाज़त देने की अपील की गई है और इसी पर ही बीजेपी ने असेंबली से वॉकआउट कर लिया है। रोज़नामा इनकलाब से भी हमने यहाँ पर कुछ सुर्खियाँ ली हैं। बैनुल अक़वामी सफ़े से हमने कुछ अहम सुर्खियाँ यहाँ पर ली हैं, वो आपको बता दें कि जिस तरह से लगातार इजराइल जो है वो बमबारी कर रहा है, उसी की ही खबर है यहाँ पर। ज़ख्मियों के इलाज में मसरूफ़ जो रज़ाकार थे उन पर भी इजराइल ने बमबारी की है और उसकी एवज़ के अंदर कई अफराद जो हैं वो जा बहक हो गए हैं। आगे की खबर जान लेते हैं। मिस्र से खबर है जहां हज के ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी के मामले में सयाहती एजेंसियों के खिलाफ जांच जो है वो शुरू हो गई है। आगे बढ़ते हैं। ईरान से खबर है जहां ईरान में अब सदारती इंतखाबात के लिए वोटिंग होगी और जुम्मे के रोज़ मुल्क के नए सदर के इंतखाब के लिए वोट डाले जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। वहीं अमेरिका में भी सदारती इंतखाबात की सरगर्मियां तेज़ हैं और उसी हवाले से कल हमने देखा कि किस तरह से जो बाइडन और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान मुबाहिसा हुआ। उसी खबर को यहाँ पे अखबार ने भी शाया किया है। जो बाइडन और डोनाल्ड ट्रंप का पहला सदारती इंतखाबी मुबाहिसा हुआ है और एक दूसरे पर इन्होंने शदीद तनकीद की है। तो ये थी अखबारात की सुर्खियाँ जो हमने आपके लिए चुनी थी। और अब मौसम की खबरें भी जान लेते हैं, जहां भारतीय महकमा मौसमियात ने कहा है कि शुमाल मगरबी भारत में अगले 4 से 5 दिनों के दौरान मूसलाधार बारिश का इम्कान है। अगले 2 से 4 दिनों के दौरान वस्ती और मशरक़ी भारत में भी मूसलाधार बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने कहा है कि जनूब मगरबी मानसून मगरबी राजस्थान के कुछ और हिस्सों, मशरक़ी राजस्थान के बाकी हिस्सों, हरियाणा के कुछ हिस्सों, पूरी दिल्ली और मगरबी उत्तर प्रदेश के कुछ मजीद हिस्सों में आगे बढ़ गया है। मानसून मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मगरबी बंगाल, झारखंड, बिहार के बाकी हिस्सों, मशरक़ी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के दीगर हिस्सों में भी आगे बढ़ गया है। अगले 2 से 3 दिनों के दौरान जनूब मगरबी मानसून के मगरबी राजस्थान, हरियाणा के बाकी हिस्सों, पूरे चंडीगढ़ और पंजाब के बाकी हिस्सों, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में आगे बढ़ने का इम्कान है। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में एक बड़ा अफसोसनाक वाकया पेश आया है। तेज बारिश के बाइस एक जेर तामीर मकान की दीवार गिर गई, जिसके नतीजे में 8 बच्चे दब गए और इन बच्चों में से 3 की मौत हो गई। बाकी बच्चे अस्पताल में जेर इलाज हैं। मानसून दारुल हुकूमत दिल्ली में पहुंच गया है। महकमा मौसमियात ने आज भी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। दिल्ली के अलावा एनसीआर, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल, यूपी, बिहार, झारखंड समेत मुल्क की कई रियासतों में बारिश के इम्कानात हैं। मुल्क के बेशतर इलाकों में मानसून अपना असर दिखा रहा है, तो वहीं बारिश की वजह से लोगों को शदीद गर्मी से राहत मिली है। आसाम में सैलाब का कहर जारी है। रियासत में शदीद बारिशों की वजह से आम जिंदगी मफलूज होने के साथ साथ दीगर मसाइल भी बढ़ रहे हैं। 5 अजला की 383 देहात में 1 लाख से ज्यादा लोग मुतासिर हुए हैं। आसाम के बारपेटा जिले में कल एक और मौत की इत्तला मिली, जिससे इस साल सैलाब की वजह से मरने वालों की तादाद 32 हो गई है। कछार जिले सैलाब से सबसे ज्यादा मुतासिर है और यहाँ 74,000 से जायद लोग अब भी सैलाब से मुतासिर हैं। सिर्फ कछार जिले में 129 रिलीफ कैंपों में 14,000 से ज्यादा लोग पनाह लिए हुए हैं। SDMA के मुताबिक कामरूप और डिब्रूगढ़ सैलाब से सबसे ज्यादा मुतासिर हुए हैं। इंतजामिया की जानिब से जमा पानी को निकालने के लिए मुख्तलिफ सतह पर काम किया जा रहा है। IMD ने अगले 5 दिनों तक सब हिमालयाई मगरबी बंगाल, सिक्किम, आसाम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश में अलग अलग मकामात पर दरमियानी से बहुत तेज बारिश की पेशगोई की है, जबकि अरुणाचल प्रदेश में आज इंतहाई तेज बारिश का इम्कान है। BSF ने अमृतसर जिले के सरहदी इलाके से 5 किलो 570 ग्राम हेरोइन की खेप बरामद की है। मनशियात को पीले रंग की चिपकने वाली टेप में लपेटा गया था और BSF के तर्जुमान ने कहा है कि BSF के इंटेलिजेंस विंग ने सरहदी इलाके में हेरोइन की खेप की मौजूदगी की इत्तला शेयर की थी और इत्तला पर फौरी कार्रवाई करते हुए बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम चलाई गई और हेरोइन जब्त कर ली गई। वहीं खेल की खबरों में T20 क्रिकेट आलमी कप के फाइनल में आज भारत और जनूबी अफ्रीका आमने सामने होंगे। मौजूदा टूर्नामेंट में दोनों ही टीमों का सफर शानदार रहा है। दोनों टीमें इस टूर्नामेंट में अब तक हारी नहीं है और भारत की नजरें दूसरी बार T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप के टाइटल पर कब्जा करने पर होंगी, तो वहीं जनूबी अफ्रीका पहली बार किसी भी ICC टूर्नामेंट में फाइनल में
खेलेगा। ये टीम सेमीफाइनल में अफगानिस्तान को 9 विकेटों से शिकस्त देकर फाइनल में पहुंची है। T20 वर्ल्ड कप में जनूबी अफ्रीका के खिलाफ भारत को बरतरी हासिल है। दोनों ही टीमें 6 बार आमने सामने हो चुकी हैं, जिसमें भारत ने 4 मैच जीते हैं जबकि 2 मैच जनूबी अफ्रीका ने जीते हैं। ऐसे में भारत खिताबी मैच जीतने का मजबूत दावेदार है। न्यूजीलैंड के क्रिस गफानी और इंग्लैंड के रिचर्ड वर्थ भारत और जनूबी अफ्रीका के दरमियान आईसीसी T20 आलमी कप के फाइनल मैच में ऑन फील्ड एम्पायर होंगे और फोर्थ एम्पायर के फराइज अंजाम देंगे, जबकि रिची रिचर्डसन मैच रेफरी होंगे। और अब पेश है मुल्क भर के मौसम का हाल। और अब सुर्खियों पर दोबारा एक नजर। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह की सदारत में हरियाणा पंचकूला में बीजेपी की मजलिस आमला की मीटिंग होगी। अमित शाह बताएंगे कारकुनों को जीत का फॉर्मूला। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल को शराब पॉलिसी केस में आज दिल्ली हाई कोर्ट की अदालत में किया जाएगा पेश। 3 दिन की सीबीआई हिरासत आज हो रही है खत्म। एनटीए ने यूजीसी नेट समेत 3 इम्तिहानात की नई तारीखों का किया ऐलान। 21 अगस्त से 4 सितंबर के दरमियान होगा यूजीसी नेट इम्तिहान। एनटीए ने यूजीसी नेट समेत 3 इम्तिहानात की नई तारीखों का किया ऐलान। 21 अगस्त से 4 सितंबर के दरमियान होगा यूजीसी नेट इम्तिहान। एनसीईटी 10 जुलाई और सीएसआईआर नेट इम्तिहान 25 से 27 जुलाई के दरमियान होंगे। श्री अमरनाथ यात्रा का आगाज आज से 4603 अकीदतमंदों का पहला जत्था बाबा बर्फानी करेगा दर्शन। अकीदतमंदों में जोशो खरोश। T20 आलमी कप के खिताबी मुकाबले में आज भारत और जनूबी अफ्रीका होंगे आमने सामने। भारत की नजरें दूसरी बार खिताब पर कब्जा करने पर होंगी मरकूज। और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा खत्म हो। हमारी पूरी टीम को दें इजाजत। आदाब।